कहते हैं कि उनको खुदा मिले जिनको खुदा की तलाश। सभी दर्शकों को टोरादुन की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूँ ऋषिपाल। आज हमें मिले हैं एक भावी सरपंच जो इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और हमारे साथ हैं करमवीर जी पत्रकार जो पौड़ी गांव से हैं। आइए इनसे आपको मिलवाते हैं, उनकी जानेंगे आने वाले टाइम में क्या क्या कार्य करेंगे और इस गांव को, पौड़ी को किस मंजिल तक ये ले जाना चाहते हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। करमवीर जी, सबसे पहले हमारा आज का प्रश्न रहेगा, इस पौड़ी गांव के लिए आप क्या करना चाहते हैं? पौड़ी गांव में एक तरह से जो है समस्याओं की भरमार है। अच्छा। गलियां हैं वो बद से बदतर हालत में है। अच्छा। वहाँ पे व्हीकल तो क्या पैदल चलना ही मुश्किल हो जाता है कई बार। ठीक। और बात करें पेयजल समस्या है, मेरे गांव में सबसे मेन समस्या है पेयजल की। वो बिल्कुल ही नील है, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और बात करें जो युवा हैं हमारे बच्चे, स्टेडियम तो है, फिर स्टेडियम में सुविधा नाम की कोई चीज नहीं है। और इसके अलावा जो तालाब हैं, गांव में तालाब हैं, उनकी किसी की भी चार दीवारी नहीं है, गंदा पानी उनके अंदर जाता है। तो अगर गांव वालों ने मुझे मौका दिया तो मैं इन जो मुद्दे हैं इन पर प्रमुखता से काम करूंगा और गांव को, जो जींद जिले का आखिरी गांव कहलाता है, उसको पहले नंबर पे लाने का काम करूंगा। पहले नंबर पे काम करो। वाटर सप्लाई भी बिल्कुल नेशनल हाईवे के सहारे है, उसमें भी काफी मिट्टी उठ के जा रही है और पानी गंदा होने जा रहा है। उसके बारे में कुछ सोचा आपने? अरे जो पानी सप्लाई किया जाता है वो किसी लिहाज से भी पीने लायक नहीं होता, वो गंदा ही होता है, बस नहाने धोने में यूज कर लेते हैं। बल्कि अभी तो नहर का पानी आ रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज जो पानी ट्यूबवेल का पानी आता था उससे तो लोगों को चरम रोग हो रहे थे। तो एक तरह से बहुत बड़ी लापरवाही थी और उसका भी सुधार किया जाएगा। बाहर खेतों में ट्यूबवेल लगवाकर गाँव में मीठा पानी सप्लाई किया जाएगा। और हमारी ये छोटी गुड़िया जो, इनके लिए क्या करना चाहते हो आप? गुड़िया हैं जैसे स्कूल कॉलेज में जाती हैं, गांव में बस अड्डा नहीं है, बस अड्डा बनवाएंगे। इसके अलावा जैसे बात करें बस रुकती ही नहीं है, उसके लिए भी अधिकारियों से मिला जाएगा। अच्छा। और जो गली है उनके सही को पक्की कराने की सोच रहे हो? हाँ, बिल्कुल, गलियाँ ऐसी होंगी बिल्कुल एकदम चकाचक। अच्छा। तो आजकल शराब का भी बड़ा विरोध करते हैं, ठेके के बारे में आप क्या कहोगे? इसको बंद करवाओगे या इसको चालू करवाओगे? ऐसा वो जैसा गांव वाले चाहेंगे ऐसा ही होगा। ठेका अगर गांव वाले चाहेंगे बंद हो तो बंद करवाएंगे। नहीं, अपनी इच्छा से बताओ, आपकी क्या सोच है? इच्छा तो यही है कि इसको बंद करवाया जाए। और जैसे बात करें जो नेशनल हाईवे में मकान आए हैं कुछ गरीबों के, उनको भी प्लाट दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जाएंगे। आप ठेका कहते हुए बंद करवा देंगे, लेकिन ठेके वाले आजकल पंचायत को कमीशन दे रहे हैं और पंचायत भी उस कमीशन में डूबी हुई है। तो आप तो ऐसे नहीं डूबोगे? नहीं, डूबने आप दूर रहोगे। बिल्कुल जायज बात आपकी। बात आती है कमीशन की, तो हमें कमीशन की जरूरत नहीं है और मैं कुछ कमाने के लिए नहीं बन रहा हूँ, कुछ करने के लिए बन रहे हो, गांव की सेवा के लिए और गांव का जो विकास है उसको एक नए आयाम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। यही मेरी इच्छा है। तालाब में भी बहुत गंदा पानी है। हाँ, वो तालाब में गंदा पानी, उसके लिए 5 पॉइंट बनवाया जाएगा। जैसे निकासी व्यवस्था वहां तक ले जाकर वो सिस्टम होता है, 5 पॉइंट बोलते हैं उसको, एक तालाब से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, इस तरह जाके वो पानी को साफ भी किया जा सकता है और साफ करके उस पानी को खेतों में सप्लाई किया जा सकता है। आजकल कोटे वाले खाने की बड़ी भरमार बढ़ा रहे, खा रहे हैं, लूट रहे गाँव का जो आता कोटा। इसके लिए क्या करोगे आप? ऐसा कोई वो प्रावधान नहीं है। आजकल वो खाने का सिस्टम खत्म हो गया है। नहीं है भाई साहब, अभी भी खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अंगूठा लगता है अगले बंदे का, उसके बाद ही राशन मिलता है। अगर आप अंगूठा नहीं लगाओ तो आपको राशन नहीं मिलेगा। नहीं लगाओगे तो वो स्टॉक में पड़ा रहेगा, स्टॉक में रहेगा तो खाएगा कैसे? नहीं, कई बार क्या होता है मेरे भाई, जैसे गुट्ठा लगवा लिया और अनाज 2 बार का रहा है, 1 बार का देते हैं और 2 बार का चढ़ा दें। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। 1 महीने का, महीने 2 महीने मेरे गाँव में बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो बढ़िया सिस्टम अब आपके गांव में पहले से चला हुआ है। हाँ। फिर आपके मन में ये कैसी जागी मैं सरपंच हूँ? सरपंच बनने के लिए वैसे तो देखो, मैं पत्रकार हूँ, गांव की सेवा करता ही रहता हूँ समाचारों के माध्यम से भी। फिर बात आती है कि ना, सरपंच बनकर मैं चाहता हूँ कि गांव के विकास को आगे लेकर जाऊँ। जो मेरा गांव विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव का सरपंच बनूं और सरपंच बनकर गांव की सेवा करूँ।
सामाजिक कार्य तो वैसे भी कर सकते हो, बगैर सरपंच के आप गांव में युवा संगठन भी बना सकते हो। क्या सरपंच ही जरूरी है? नहीं। आजकल एक बता दो भाई साहब, सरपंच की क्या है, कई लोग सोचते हैं अक्सर दे ग्रांट खाएगा सो गार हो जाए ऐसी तो मन में आपका नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मैं पत्रकारिता से मेरा बढ़िया गुजारा हो रहा है, परिवार अच्छे तरह से पल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कमाने के लिए, मैं पहले बोल रहा आपको कि कमाने के लिए मैं सरपंच नहीं बन रहा हूँ। और जो ग्रांट वगैरह आएंगी पूरी पारदर्शिता होगी। ऐसा नहीं है कि अकेला बंदा कुछ करता, नहीं, पूरे गांव के सामने रखा जाएगा, खाका तैयार किया जाएगा। गांव में जो विकास कार्य हैं, निस्वार्थ भावना से बात है, आप गांव की सेवा करने चाहते हो। बिल्कुल। अभी बीबीपुर का सरपंच था, उसका जो भी काम था सारा उसने नेट पर डाल दिया, कहीं भी देख सकते हो। क्या आप इसी तरह डालोगे? भाई कहीं भी कोई दे सकता है, आप मानना है कोई RTI लावा ही नहीं आपके खिलाफ। गांव को पूरा तरह से डिजिटल किया जाएगा। और RTI की बात आती है, RTI तो कोई भी लगा सकता है, RTI का नहीं होता तो प्रधानमंत्री की लगा, वो बात अलग है। हाँ, बात है आप तो अपना पोथा पब्लिक के सामने रखोगे, भाई ये काम कराया है और मैंने इसमें कोई भी मानना नहीं। पारदर्शिता से काम होंगे सारे। और विकास के मामले में जो भाईचारा जो हमारे गांव का है, विकास की बात आती है, विकास करवाएंगे। और जैसे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बच्चों के लिए खेल का सामान लाएंगे, जो स्कूल वगैरह। हाँ, स्कूल है, स्कूल भी मतलब जर्जर हालत में बना हुआ है। वहाँ सरकारी स्कूल में बच्चे बहुत कम जा रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस रास्ते में भी पानी भरा हुआ है, कैसे जाए? और जो सबसे मेन समस्या है मेरे गांव की कि ना जल भराव की समस्या है। उस समस्या के समाधान के लिए उच्च अधिकारियों से मिलकर उसका परमानेंट समाधान करवाया जाएगा, चाहे वो पाइपलाइन लगवाएं जिससे ना फल्ट आती है, या फिर कोई ड्रेन का हो जाए। ड्रेन तो है, ड्रेन है मेरे गांव में, फिर वो ओवरफ्लो हो जाए, ओवरफ्लो होगी, खेतों में चला जाता पानी। हर साल सैकड़ों एकड़ जो किसानों की खराब हो जाती हैं। और उसके समाधान के लिए ये प्रावधान हो सकता है कि जैसे वो ड्रेन कई गाँव की है, इट मीन जैसे अधवाड़ा गांव है, अधवाड़ा गांव का एक सीधा पंप हाउस बने, वहां पर नहर के पास अधवाड़ा गांव का पानी अधवाड़ा से जाए, अकालगढ़ गांव का पानी है वो अकालगढ़ से जाए, तो मेरे गांव में पानी आएगा ही नहीं। ठीक है करमवीर जी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आपको सरपंच बनाए और आप बढ़िया से बढ़िया काम करें। ये थे हमारे साथ करमवीर जी पत्रकार। सभी गाँव वासियों से मैं तो यही प्रार्थना करूं, इस भाई को एक बार ज़रूर से ज़रूर मौका दे। जय हिंद।